लेखक नेपोलियन हिल द्वारा लिखित थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक अपने नाम के अनुसार ही काम करती है। यह पुस्तक लोगों को अपने सपने पूरे करने और फाइनेंशियल सफलता प्राप्त करने की राह दिखाती है। यह बुक इच्छा, विश्वास, दृढ़ता जैसे अनेक सिद्धांत हमें प्रदान करती है, जिससे हम अपनी मानसिकता को सफलता के लिए विकसित कर सकते हैं। अमीर होने के लिए अमीरी का विचार होना जरूरी है। जो व्यक्ति अमीर होने का विचार ही नहीं रखता या बार बार इस इच्छा को अपने मन में नहीं लाता या इसके लिए काम नहीं करता, वह कभी अमीर नहीं हो सकता। इस बुक समरी में हम अमीर लोगों के कुछ मानसिक रहस्यों के बारे में जानेंगे। एक निश्चित उद्देश्य की शक्ति। हम सभी जानते हैं कि हम अनेक के मुकाबले एक काम अच्छे से कर सकते हैं। एक निश्चित उद्देश्य होने से हमारी सारी ऊर्जा एक काम में लगती है और अनेक उद्देश्य होने से हमारी ऊर्जा फैल जाती है। अधिकतर लोगों का कोई निश्चित उद्देश्य न होने के अनेक कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण मानसिकता भी है। लोग सोचते हैं कि वे अनेक कामों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं और यह आत्मविश्वास ही उन्हें बड़ी सफलताओं से रोकता है। हम यह भूल जाते हैं कि हम एक काम एक समय में ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। एक काम लो और उस काम को अपना जीवन बना लो, यही सफलता का रहस्य है। लेखक हमें बताते हैं कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें अपने स्पष्ट लक्ष्य बनाने होंगे, क्योंकि एक स्पष्ट लक्ष्य हमें यह बताता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य को मूर्त रूप देने के लिए यह जरूरी है कि हम उस लक्ष्य को लिख लें और प्रतिदिन दोहराएं ताकि वह हमारे दिमाग में बैठ जाए। 2. विश्वास की शक्ति। अपने कार्य के प्रति और खुद की क्षमता के प्रति हमारे अंदर जितनी अधिक विश्वास की भावनाएं होती है, हम उतनी ही तेजी से सफलता की ओर बढ़ते हैं। जो लोग स्वयं पर या अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं रखते, उन लोगों पर सफलता को भी विश्वास नहीं होता है। जिस व्यक्ति का विश्वास उसका साथ छोड़ देता है, वह व्यक्ति शंका और भ्रम के जाल में फंस जाता है। यह जाल उसे कभी सफल नहीं होने देता और उसे गरीबी की खाई में धकेलता रहता है। विश्वास के बिना हम कार्य करने की क्षमता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य से मिलने वाला परिणाम हमें विश्वास देता है और उस विश्वास से हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। विश्वास ही सफलता की आधारशिला है और विश्वास किसी कार्यों को बार बार दोहराने से विकसित होता है। हमारी कार्य करने की क्षमता और लक्ष्यों की सफल होने की संभावना हमारे विश्वास से प्रभावित होती है। हम जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसमें एक मजबूत और अटल विश्वास की शक्ति होना जरूरी है। अगर अटल विश्वास नहीं है तो उस चीज को भूलने में ही समझदारी है। 3. विशिष्ट ज्ञान की शक्ति। लेखक बताते हैं कि सामान्य ज्ञान मूल्यवान है, लेकिन विशिष्ट ज्ञान लोगों के लिए महान अवसरों के द्वार खोल देता है। विशिष्ट ज्ञान में किसी विशेष क्षेत्र की निपुणता शामिल होती है। जिन लोगों के पास विशिष्ट ज्ञान का अभाव होता है, वे साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताते हैं। विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसी एक क्षेत्र में लगातार अध्ययन और अभ्यास करना होता है। लेकिन कुछ लोग कुछ असफलताओं के बाद किसी काम में अध्ययन और अभ्यास करना छोड़ देते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे वे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेखक बताते हैं कि विशिष्ट ज्ञान सफलता और धन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण रहस्य है। इसमें किसी एक क्षेत्र में गहरा ज्ञान रखना, खुद को लगातार बेहतर बनाना और दूसरों के ज्ञान का लाभ उठाना शामिल है। जिनके पास ऐसा विशिष्ट ज्ञान होता है, वे उच्च वेतन प्राप्त करते हैं, बेहतर अवसर देख पाते हैं और व्यवसाय जीवन में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। 4. दृढ़ता की शक्ति। जब व्यक्ति हर बाधाओं को पार करते हुए किसी काम को करता है और उस काम को हारने के डर से नहीं छोड़ना, इस प्रकार की भावना को दृढ़ विश्वास की भावना या शक्ति कहते हैं। जिन लोगों का लक्ष्य बड़ा होता है, उन लोगों में यह भावना अधिक होती है। अधिकांश लोग अपनी क्षमता की कमी के कारण असफल नहीं होते,
बल्कि अपने कार्य में अंत तक न बने रहने के कारण असफल होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे छोटे लक्ष्य बनाते हैं और अधिक समय चाहते हैं। यही एक मानसिकता है जो हमारे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से रुकती है। अधिक समय नहीं चाहिए, बल्कि कम समय में ही अधिक चाहिए। एक जलती हुई इच्छा या दृढ़ विश्वास विकसित करना चाहते हैं तो हमें अपने लिए बड़े लक्ष्य बनाने होंगे और उन लक्ष्यों को अपना जीवन बनाकर उन पर काम करना होगा। तभी हम दृढ़ विश्वास अपना कार्य कर सकते हैं। 5. मास्टरमाइंड की शक्ति। मास्टरमाइंड सिद्धांत का यहाँ अर्थ एक समूह से है, जिसमें समूह का प्रत्येक व्यक्ति बेहतर विचारों से एक दूसरे की मदद करता है। यह समूह लोगों को बेहतर विचार रखने, सोचने और अपने काम को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें 2 या 2 से अधिक लोग शामिल होते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति जैसे सोचता है और कार्य करता है, उससे कई अधिक बेहतर एक समूह कार्य करता है। जो लोग बेहतर नहीं कर पाते, उनमें मास्टरमाइंड शक्ति का अभाव होता है। वे सोचते हैं कि वे सभी काम एक साथ मैनेज कर सकते हैं। इसके कारण उनका काम उन्हें एक बोझ लगता है और अंत में वे असफलता प्राप्त करते हैं। लेखक बताते हैं कि अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों का सावधानीपूर्वक चयन करें। इसमें वे लोग शामिल होने चाहिए जिनके पास विशेष ज्ञान और एक दूसरे को सफल होने में मदद करने की वास्तविक इच्छा हो। समूह का सामूहिक ज्ञान और समर्थन बहुत बड़े अवसरों का द्वार खोल सकता है, जिसे कोई व्यक्ति स्वयं नहीं खोज सकता है। निष्कर्ष। इस बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातों को जाना, जो इस प्रकार है। पहली, एक निश्चित उद्देश्य की शक्ति जो हमें सही राह दिखाती है। दूसरी, उस उद्देश्य के प्रति विश्वास जागृत करना। तीसरी, निश्चित उद्देश्य के बारे में विशिष्ट ज्ञान हासिल करना। चौथी, गलतियां होने पर भी दृढ़ता के साथ अपने कार्य में टिके रहना। और 5वीं, एक सामूहिक शक्ति का उपयोग करना।